नशे में स्वाति को अर्जुन भी दो दिखाई देने लगे थे। स्वाति ने अपनी चुन्नी उतारकर साइड में फेंक दी। अर्जुन उसे गोद में उठाने के बाद सामने एक खाली कमरे में आ पहुंचा। स्वाति उठो। स्वाति। अर्जुन प्लीज कम, मुझे छोड़ के कहीं मत जाओ। यहाँ आओ ना, कम यहाँ, मेरे गले लग जाओ प्लीज। आई लव यू अर्जुन। स्वाति तुम नशे में हो, इधर देखो। अर्जुन ने जैसे ही स्वाति को जगाने के लिए कुछ थप्पड़ मारे तो स्वाति ने अर्जुन के गले में हाथ डाला और उसे अपनी तरफ खींच लिया। अर्जुन बहुत डर रहा था कि वो यहाँ किसी भी तरह से स्वाति के साथ फंसना नहीं चाहता था, लेकिन स्वाति अर्जुन को कस के गले लगाकर उसके कान में आई लव यू बोलती जा रही थी। स्वाति छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी लेकर आता हूँ। मुझे नींबू पानी नहीं, सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। स्वाति अगर किसी ने यहाँ तुम्हें ऐसे देख लिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अर्जुन प्लीज कम यहाँ। अर्जुन ने झटके से खुद को छुड़ाया। काउंटर पर जाने के बाद एक गिलास नींबू में पानी लेकर आया। स्वाति बेड पर बेसुध पड़ी थी, उसके कपड़े भी ऊपर हो चुके थे। अर्जुन ने उसे सीधा किया और जबरदस्ती उसके मुंह में नींबू पानी डाल दिया। थोड़ी देर बाद स्वाति को थोड़ा होश आया तो उसने खुद को छिपा लिया और सिमट कर बेड पर बैठ गई। मेरी चुन्नी कहाँ है? अर्जुन तुमने क्या किया मेरे साथ? हाँ, तुमने मेरा फायदा उठाया। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। सबके सब एक जैसे, सबको बस बिस्तर दिखता है। अगर मेरे साथ ये सब क्यों किया तुमने अर्जुन, क्यों? स्वाति मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस तुम्हें यहाँ लेकर आया। स्वाति ने बेवजह ही अर्जुन के बारे में बहुत कुछ कह दिया था। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो कैसे खुद को बेगुनाह साबित कर पाए। स्वाति ने अपने कपड़े सूंघे तो उसमें अर्जुन के परफ्यूम की ही खुशबू आ रही। स्वाति समझ गई कि अर्जुन उसके बहुत करीब आया होगा। स्वाति रोती हुई अपने दिमाग में शराब के नशे में सब कुछ याद करने लगी। एक तो तुमको यहाँ तक लेकर आया, ऊपर से मुझे ही बदनाम करने में लगी हो। अर्जुन मेरे सिर पर हाथ रख के कसम खाओ कि तुमने मुझे बिल्कुल भी नहीं छुआ। अर्जुन ने फौरन उसके सिर पर हाथ रख दिया। स्वाति एक पल के लिए सहम गई। स्वाति धीरे से खड़ी हुई तो उसके पैर थोड़े लड़खड़ा रहे थे, लेकिन अब दिमाग पूरा होश में था। अच्छा, आई एम सॉरी अगर मैंने कुछ गलत कह दिया तो। जब तुमसे झिलती नहीं है तो इतनी शराब क्यों पी? वो लोग मेरा मजाक बना रहे थे। तुम मुझे जबरदस्ती गले लगा रही थी। मेरी जगह कोई और होता तो पता नहीं क्या कर चुका होता। तुम किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहती। अर्जुन की डांट से स्वाति पूरी तरह से हिल गई। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा और पीछे के गेट से रोस्ट्रो की तरफ ले आया और सीधा रूफ टॉप पर चले गए। स्वाति की नजर सीधी चांद पर पड़ी और उसके मन में रोमांटिक गाने बजने लगे। इस चांदनी रात में हम और तुम और ये सुहाना मौसम। हम सिर्फ दोस्त हैं स्वाति, उससे ज्यादा तुम आगे मत बढ़ो। मुझे वैसे भी दोस्त ही चाहिए। मैं अपने दोस्त से ही प्यार करना चाहती हूँ। मैं कोई चिपकू लड़की नहीं हूँ। हाँ, अगर तुम नहीं चाहते तो ठीक है। फ्रेंड्स विद बेनिफिट। ओनली फ्रेंड। अर्जुन और स्वाति दोनों के इंटेंशन अलग थे, लेकिन स्वाति ने अपने दिल की बात को छुपाते हुए दोस्त तक सीमित रहने के लिए हाँ भर दी। इन दोनों की बात हो ही रही थी कि तभी वहां पर एक लड़की टपक पड़ी। उसने झट से अर्जुन को गले लगा लिया। भैया आप यहाँ? और ये तो वही लड़की है ना? हाँ, वो मतलब हम दोनों यहाँ डिनर के लिए आए थे। हाय, माई सेल्फ स्वाति। उस दिन जो हुआ उसे भूल जाओ, वो मुझसे गलती से हो गया था। यामिनी तुम किसके साथ आई हो? मैं अकेली हूँ। पहले मेरा फ्रेंड आने वाला था, लेकिन अचानक उसका प्लान कैंसिल हो गया, तो अब। तो तुम यहाँ बैठ जाओ। नो इट्स ओके, तुम कंटिन्यू रखो। ज्यादा नाटक मत कर, बैठ जा। अर्जुन ने जबरदस्ती अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठा लिया। स्वाति चुपके से अर्जुन को देख रही थी। यामिनी को स्वाति के साथ बैठने में बहुत शर्मा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी भिखारी के साथ बैठी हो। स्वाति को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद यामिनी ने अपने साइड में थूका। स्वाति समझ गई थी कि वो उसके कपड़े और गरीबी का मजाक उड़ा रही थी। अर्जुन स्वाति और यामिनी का हाथ मिलवाते हुए बोला, पहली बार मिले हो, कम से कम हाथ तो मिला दो। अर्जुन ये क्या है?
दिख नहीं रहा उसके हाथ कितने गंदे हैं। यामिनी, नहीं अर्जुन, सही बोल रही है ये। मेरे हाथों से गरीबी की बू आती है। तुम दोनों अमीरों के बीच मैं फटीचर तुम्हारा स्टेटस खराब कर रही हूँ। मुझे पता है कि हम स्वाति तुम्हारी सोच ही छोटी है। मैंने कभी तुम्हारे साथ ऐसा ट्रीट किया नहीं ना। इस यामिनी की तो आदत है, इसकी बातों को सीरियस मत लो। जैसे ही अर्जुन ने स्वाति का पक्ष लिया तो स्वाति अर्जुन के बारे में सोचने लगी कि अर्जुन इतना अच्छा लड़का कैसे हो सकता है। स्वाति जिस लड़के से शादी का ख्वाब देखती थी वो अर्जुन ही था, जबकि अर्जुन का नेचर ही ऐसा था, वो हर किसी की मदद करता था। इधर यामिनी स्वाति को नफरत भरी नजरों से देखने लगी। तुम्हारे तो काफी सारे बॉयफ्रेंड होंगे। हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां तो फुल एंजॉय करती हैं, रात भर पार्टी, किसी के भी साथ डेट पर जाना। और मैंने तो ये तक सुना है कि कुछ लड़कियां तो रात को होटल में। यामिनी, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं बुलाया कि तुम बस लड़ाई करती रहो। स्वाति उन लड़कियों की जैसी नहीं है। हाँ, मैं ओल्ड स्कूल हूँ। स्वाति की बात पर यामिनी जोर जोर से हंसने लगी। फिर अर्जुन भी उसके साथ हंसने लगा। स्वाति सोच रही थी कि ये दोनों उसका मजाक उड़ा रहे थे। यामिनी ने स्वाति के कंधे पर हाथ रखा और प्यार से उसके गालों को सहलाने लगी। अरे पगली, ओल्ड स्कूल वाले ऐसी बातें नहीं करते। ऐसी बातें तो गरीब लोग करते हैं। क्या तुम्हारे लिए पैसा ही सब कुछ है? हाँ, क्या तुम पैसों को खा सकती हो? क्या पैसों से शादी कर सकती हो? बोलो। लेकिन कम से कम पैसों से अच्छे कपड़े तो खरीद सकते हैं। हाँ, अपने कपड़े देखो। शट अप यामिनी, बस बहुत हुआ। अब अगर एक वर्ड भी और कहा तो मैं क्या बोलो? मुझे थप्पड़ मारोगे और तुम कर भी क्या सकते हो। लेकिन एक बार ठंडे दिमाग से सोचो, तुम्हारे लिए सिमरन ही सबसे बेस्ट है। सिमरन हो या स्वाति, तुम्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। अगर तुम चाहो तो यहाँ से जा सकती हो। अर्जुन ने स्वाति के लिए अपनी बहन को डांट दिया था, लेकिन जब से स्वाति ने सिमरन का नाम सुना था तभी से स्वाति का दिल सहम गया। सिमरन वो लड़की थी जो कई लड़कों के साथ अफेयर रख चुकी थी। उसके लिए लड़के सिर्फ एक खिलौना थे। हालांकि सिमरन भी उन लड़कों को खुश करने के लिए अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाती थी। यामिनी और अर्जुन लड़ते हुए गुस्से में खड़े हुए। स्वाति भी झट से खड़ी हो गई। तुम दोनों प्लीज मेरे लिए लड़ाई मत करो। मैं चली जाती हूँ यहाँ से। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बदतमीज, तूने जरूर कोई जादू किया है मेरे भाई पे। तू कोई काला जादू करती होगी। प्लीज यामिनी, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। इतना कहने के साथ ही स्वाति ने जाने के लिए कदम बढ़ा लिए तो अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। यामिनी का चेहरा गुस्से से लाल था। उसने सीधा स्वाति के गाल पर एक थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ इतना जोर का था कि स्वाति के कान बंद हो गए। सामने से स्वाति ने भी यामिनी के 2 थप्पड़ लगातार मारे और जूडो कराटे के दांव से उसे उठाकर पटक दिया। अर्जुन गुस्से से स्वाति की तरफ बढ़ने लगा तो स्वाति वहां से 2 कदम पीछे होने लगी और दीवार से टकरा गई। क्या अर्जुन अब